जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है बिहार दरोगा का सेट है, जो कि वॉल्यूम 1 है, रुक्मिणी प्रकाशन का। टोटल सेट आप लोग को 30 कराएंगे। आज का जो सेट नंबर है 13 है। सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को ऑप्शन नंबर 4 सही है। मृत्युदंड दिया था 1606 में। 2 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच। ऑप्शन नंबर 4 सही है। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। 3 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अंग्रेजी में। वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे तो अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अरविंद घोष। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सोरण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सोरण सिंह समिति। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता? अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, विटामिन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 1 महीना। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 महीने में। 8 नंबर क्वेश्चन है, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये लागू हुआ था 1977 में, लागू हुआ था 1977 में अमेरिका में। 8 नंबर क्वेश्चन है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है तो चीन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, चीन। 10 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो हिपोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हिपोक्रेटस। 11 नंबर क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मैसूर। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 3 सही है, लक्षद्वीप। 13 नंबर क्वेश्चन मैथ है, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 25 वर्ष। 14 नंबर क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है तो चोल कला का। ऑप्शन नंबर 4 सही है, चोल कला। 15 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अफगानिस्तान। 16 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय में बबात निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, सदाशिवराव की कूटनीति गलतियां सही है। दूसरा है, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व सही है। तीसरा है, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना सही है। चौथा है, मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी का गद्दारी गलत है। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 2 3। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश के से था तो इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, इब्राहिम लोधी। 18 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? टोडरमल के हाथ में। ऑप्शन नंबर 4 सही, टोडरमल। 19 नंबर क्वेश्चन है,
अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी? अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में, ऑप्शन नंबर 4 सही, बेबीलोन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है। तो शाहजहां को, ऑप्शन नंबर 4 सही है, शाहजहां। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। कलाकार दिया हुआ है और वाद्य यंत्र। बुद्धदेव दासगुप्ता, तो सरोद, ए का 2, ए का 2। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, तबला से, बी का 1। एस बालचंद्र, एस बालचंद्र वीणा से, सी का 4। असद अली खां, रुद्र वीणा, बी का 3। 2143, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मूर्ति कला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? मूर्ति कला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महान संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, हैदराबाद। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? निम्नलिखित में कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो गरबा नृत्य, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन चुनना है। पहला है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। गलत है, मद्रास में नहीं गाया गया था, कोलकाता में गाया गया था। 2 नंबर है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। सही है। तीसरा है, राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। गलत है, 24 जनवरी। 4 नंबर है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में झंडा फहराया गया था। सही है। 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2 और 4। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मूल संविधान का हिस्सा था। 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3 सही है, राज्यपाल। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो अनिवार्य, ऑप्शन नंबर 3 सही है, अनिवार्य। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मौलिक अधिकार। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई किलोमीटर में है। भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई किलोमीटर में है। तो 4096, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है तो जनजातीय आदिवासी लोगों से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, इसका सही आंसर होगा 5% हानि, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो निगम कर से, ऑप्शन नंबर 1 सही है, निगम कर। 34 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उगते समय एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरणन के कारण, ऑप्शन नंबर 4 सही है, परिकिरणन। 36 नंबर क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े होते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, समांतर क्रम। 37 नंबर क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है तो संवहन, ऑप्शन नंबर 2 सही है, संवहन।
38 नंबर क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर 4 से 1 प्रोटीन। 39 नंबर क्वेश्चन है, इस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है। गलत चुनना है। पहला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, सही है। दूसरा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, सही है। तीसरा है, किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, सही है। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और नियत बना रहता है, गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परिवर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाए? तो 17 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 17 मीटर। 41 नंबर क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल है, P = VI, इस सूत्र पर इसका सही आंसर होगा 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो स्टील में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्टील। 43 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 11/7, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो आरबीसी, ऑप्शन नंबर 1 सही है, आरबीसी। 46 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 15.2% लाभ, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो टर्नेडो, ऑप्शन नंबर 4 सही है, टर्नेडो। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता? तो उस राज्य की विधान परिषदें जिनमें वे हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है, उसे कहते हैं बुम्ब कुआं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है? यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? तो युद्ध या बाहरी आक्रमण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो ए बी ओ तथा ए बी ओ, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए बी तथा ओ। 55 नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजियर किस देश का नागरिक था? तो फ्रांस का, ऑप्शन नंबर 4 सही है, फ्रांस। 56 का सही आंसर होगा 8000, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि मांग की आय नोच 1 से अधिक है तो पण्य वस्तु का होगी? तो विलासिता, ऑप्शन नंबर 2 सही है, विलासिता। 58 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो जास्ता, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जास्ता। 59 नंबर क्वेश्चन है,
किस रोग के रक्त का थाका नहीं बनता? किस रोग में रक्त का थाका नहीं बनता? तो हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर 2 सही है, हीमोफीलिया। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? तो थायमीन, ऑप्शन नंबर 2 सही है, थायमीन। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्धा योजना का संबंध निम्न में से किससे है? वर्धा योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो शिक्षा से, ऑप्शन नंबर 4 सही है, शिक्षा। 64 नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है? अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो फेबियन बेलिंग शासन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है? निम्नलिखित में कौन सा देश रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है? तो ब्राजील, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है? निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है? तो पंपाज, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, उलोंग चाय का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है? उलोंग चाय का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो ताइवान में, ऑप्शन नंबर 2 सही, ताइवान। 68 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 वर्ष। 69 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो 2005 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2005। 70 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी संक्रिय विकिरण कहा जाता है? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो दृश्य प्रकाश तरंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही है, दृश्य प्रकाश तरंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है, सन्यंता गुणांक का मात्रक है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, वाइजली। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? तो मरकरी सेल को, ऑप्शन नंबर 3 सही है, मरकरी सेल। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है? तो GD अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर 4 सही है, GD अग्रवाल। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया? निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो 1999 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1999। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 21 नवंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल को दक्षिण भारत में चेंडू गुडू के नाम से जाना जाता है? चेंडू गुडू के नाम से जाना जाता है, तो कबड्डी को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष से सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है? किस वर्ष से सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है? तो 2012 से, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2012। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था? निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था? तो वर्ष 1936 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या की थी? निम्न में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या की थी? तो 30 अप्रैल 1945 को, ऑप्शन नंबर 4 सही है।
82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रनिंग केरी के नाम से जाना जाता है? रनिंग केरी के नाम से जाना जाता है तो बकरी को, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बकरी। 83 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? कौन सा देश 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? तो भारत, ऑप्शन नंबर 3 सही है, भारत। 84 नंबर क्वेश्चन है, एल्बम डिवाइन टाइटल्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो रिंकी केज ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन देशों ने भाग लिया? कोप इंडिया 2023 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा? वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा तो तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर बानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो श्रीलंका का है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, श्रीलंका। 88 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मुनीराम सकलानी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो चीन, ऑप्शन नंबर 2 सही है, चीन। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स से सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया? किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया? तो बिरयांसे, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बिरयांसे। 91 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में रखा गया है? तो नताशा पेरियान यांगम को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कैबिनेट ने कितने रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? तो 19,744 करोड़, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? तो 10 फरवरी 2023 को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, आर्टेमिस थर्ड मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है? एक्जियोम स्पेस कंपनी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 27 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर 2 सही है, अमन सहरावत। 98 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? तो न्यू जलपाईगुड़ी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को कोप 28 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है?
तो मुकेश अंबानी को, ऑप्शन नंबर 4 से ये मुकेश अंबानी। 100 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो 8वां, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 8वां। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। जय हिंद।